अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, वजारत खजाना ने भी अपना जो मौक़िफ़ था फंड्स फ्राहमी के हवाले से वो अदालत में जमा करा दी। और ज़राए से खबरें ये आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सरबरान से जो मुलाकात हुई है उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और ज़ाहिर सिक्योरिटी के हवाले से भी कहा गया कि हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। अब सर एक तो निगोसिएशन का कहा है अदालत ने, अगर ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते तो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करा लेगी अदालत अपना फैसला? आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी जिस अंदाज में बात की है आर्टिकल 184(3) के हवाले से, उन्होंने कहा ये तो आइन में है ही नहीं, ये जो आइनी शिक थी ये तो मजलूमों के लिए थी, इस पर ज़ाहिर बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है ऐसे माहौल में जब डिवीजन भी हो, हुकूमत का प्रेशर भी हो, इम्प्लीमेंट करा लेगी अदालत? एक तो जी काजी साहब को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि एक ऑनगोइंग केस है जो चीफ जस्टिस और एक बेंच सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको आज इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। और जहां तक उनका इस पर व्यू है, इंशाल्लाह ये सितंबर में आके वो मजलूमों को अगले एक साल में इस पर रिलीफ देंगे। और मैं चाहता हूँ कि मजलूमों की लिस्ट हम सारे उनको प्रोवाइड भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो जो है उन सबको रिलीफ दी जाए। जहां तक बात है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की, देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने साबका अदवार में अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाया है। नंबर वन, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रिफ्यूज किया था तो बाद में अगले वजीर आजम को खत लिखना पड़ा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा था। वजीर आजम और पाकिस्तान के, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ये सब लोग नाअहल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर मनवाना आता है, उनके पास पावर्स भी मौजूद हैं, उनके अंदर आइन के अंदर ही मैकेनिज्म मौजूद है। आर्टिकल 189 पहले कहता है कि उनके तमाम डिसीजंस बाइंडिंग हैं एंड दे हैव टू बी फॉलोड इन एज मच एज डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ। आर्टिकल 190 कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे विल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ कोई रिफ्यूज करेगा तो हर बंदे को प्रॉब्लम होगी। तो फैसला इंप्लीमेंट करवाना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स मुश्किल काम जरूर होगा। जस्टिस बंदयाल बहुत रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छा जज जो है एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है, लेकिन अगर इफ इट पुश कम्स टू शव तो आई एम श्योर जो बंदयाल साहब है he will be able to get his order implemented। और वो कितनी बड़ी एक बात नहीं चीज़ होनी चाहिए। अहमद, और जो अभी जिक्र कर रही है सोनिया, जो आज गुफ्तगू की है जस्टिस काजी फाइज साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटो का इख्तियार तो सिर्फ अदालत को है, सुप्रीम कोर्ट को है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो दीवारें हैं उनको इख्तियार है? वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे ना, आप ये कहें कि जी एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों को इख्तियार है, जिसके लिए असम्बली भी बना के भेजी है। खाली ये कह देना कि जी वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है चीफ जस्टिस, बड़ा मुबम नहीं था ये? सर इसका जवाब जो है वो भी आइन में ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 185 जो है वो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। तो काजी साहब से भी और बाकी तमाम लोगों से बड़ा मुअद्दबाना सवाल ये कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट का मतलब 17 जज है या सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो बेंच है जो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर तो वहां पर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो आई एम श्योर 1843 में भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट वर्ड लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट तो कंप्लीट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होने चाहिए, 15 हैं। तो क्या आपका मतलब है कि 15 से सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट मतलब ले तो 17 बनते हैं। अगर आप उसका मतलब नहीं लेते तो फिर चीफ साहब की स्वाबदीद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह का मतलब देना, हाँ जब काजी साहब इंशाल्लाह चीफ जस्टिस आते हैं, हम वकला उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर एक बड़ी जामे पॉलिसी दी जाए कि हर सुओ मोटो 17 मेंबर लें, जो कि उनकी मंशा भी है, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। तो हम देखेंगे उस टाइम पर ये 17 के 17 मेंबर पाकिस्तान के तमाम सुओ मोटो सुने या सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा अहमद, आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है कि जी सारा कुछ मकसद जो है, ये जो डिवाइड आई है और 8-7 की या 8-12 की आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी हुकूमत और सारी सियासी जमातें जो PDM की हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज चीफ जस्टिस को और उनको लोगों को देती थी कि देखें एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरा आपके अंदर अपने इख्तलाफात हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ये अंदर के इख्तलाफात को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट जी। अगर आप चीफ जस्टिस को दबाव में लाते हैं तो ये तो बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये तो आप चीफ जस्टिस के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये भी आर्टिकल 204 के मुर्तकिब होंगे। अगर ये उसके अंदर आता है तो ये भी आर्टिकल 204 के मुर्तकिब पाए जाएंगे। हाँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप यूर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये गैर मुनासिब रवैया होगा। सही। अच्छा अहमद मंसूरा साहब, आखिर में ये बता दीजिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है कि ज़ाहिर इंतखाबी फंड्स फ्राहम ना किए गए या अदालती हुक्म ना माना गया तो इसकी गैर मामूली नताज आएंगे, फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाना चाहते।
तो सर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगाती है, तो वो तो ये सारे के सारे फैसले जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हुक्म दे रही है वो पार्लिमान उसको मुस्तरद कर रही है। तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में क्या पार्लिमान आएगी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कौन आएगा? इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहे। फेडरल कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक, ये तमाम लोग आएंगे और जिसने हुक्म अदूली किया, ये हुक्म को ऑब्स्ट्रक्ट किया है या प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑब्स्ट्रक्ट किया, वो तमाम लोग आएंगे जिनकी वजह से ये हुक्म जो है वो इम्पोज नहीं हो पाएगा। वो तमाम लोग दे विल बिकम पार्ट ऑफ द कंटेम्प्ट। ठीक है।